कि इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। यदि आप लोग भी एमएस एक्सेल यूजर हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ डाटा है। जो डाटा बोला है यह एक बिल का डाटा है, जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, नेम है और आइटम आईडी है, कंपनी, आइटम नेम, इसी तरीके से क्वांटिटी डेट और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पे क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम सभी क्वांटिटी का टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, यानी कि सम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितनी दूरी में हमारी सभी यूनिट है यानी कि क्वांटिटी, उसका हमें एड्रेस इस तरीके से देना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे रेट है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमको सबसे हाईएस्ट रेट पता करना है कि इसमें कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल और मैक्स फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जितनी दूरी में हमारा डाटा है उसका एड्रेस देना है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो रेट है, हाईएस्ट रेट मॉनिटर की है, वो भी एसर कंपनी का है, 7,000 रुपये की। फिर यहाँ पे टोटल जो है, टोटल हमको निकाल लेना है कि जो भी हमारा आइटम है और रेट है, टोटल जो यहाँ पे सेल हुई है टोटल कितना आता है। यानी कि यहाँ पे तो अलग अलग प्रोडक्ट का है, लेकिन हम सभी को एक में निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक में निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जितनी दूरी में यहाँ पे डाटा दिया है सभी डाटा का एड्रेस देना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो जैसे ही हमने इंटर किया, यहाँ पे सभी का जो रेट है और हाईएस्ट नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हमने क्वांटिटी को ऐड कर लिया है, रेट को ऐड कर लिया है और टोटल को ऐड कर लिया है। अब इसमें हम कौन सी नई जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि जो हमारा डाटा है इसको करेंगे सेलेक्ट। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर हमको आना है यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर में और यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं। जैसे ही हमने फिल्टर लगाया, अब हमारे सामने यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इसमें से जो मॉनिटर हैं, हम केवल मॉनिटर का ही डाटा देखना चाहते हैं और यहाँ पे जो डाटा है मॉनिटर के हिसाब से फिल्टर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आइटम नेम में आएंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाएंगे और मॉनिटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मॉनिटर पर क्लिक करके ओके किया तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारे आइटम है, तो आइटम तो मॉनिटर के नाम से फिल्टर हो गए, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दी है, यूनिट 177 है और यहाँ पे रेट है और यहाँ पे हमारा टोटल है। इसमें हाईएस्ट नंबर जो मॉनिटर था वो तो है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं और उस डाटा को फिल्टर करते हैं तो वह उस पर अप्लाई नहीं होता है। जो पहले हमारा डाटा था वही डाटा रहेगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक अपने डाटा के अनुसार नहीं बदलता है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये सही तरीका नहीं होता है। तो हम सही तरीका कैसे करेंगे, जब हम अपने डाटा को फिल्टर करेंगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे रेट और यहाँ पे टोटल आना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बैक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने फार्मूले लगाए हैं इन सभी फार्मूलों को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। फार्मूलों को हटा दिया। अब हम जब यहाँ पे जो क्वांटिटी है इनका अगर टोटल निकालना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल लगाएंगे। फार्मूले का नाम एक होता है सब टोटल, तो यहाँ पे हमें सब टोटल फार्मूला लगा लेना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी है इन क्वांटिटी को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम फार्मूला। जब यहाँ पे हम सब टोटल लगाते हैं तो एक फार्मूले की लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें से हम सम फार्मूले पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 जो आया है ये सम फार्मूले का एक कोड होता है। फिर हम यहाँ पे कामा लगाएंगे और जितनी दूरी में हमारा डाटा दिया है इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर लेना है और इंटर कर देंगे। अभी भी यहाँ पे 177 यूनिट ही आया है, लेकिन जब हम डाटा को फिल्टर करेंगे तब देखना यहाँ पे क्या बदलाव होता है। फिर यहाँ पे आएंगे
इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, सब टोटल फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें से हमको हाईएस्ट नंबर निकालना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे मैक्स फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैक्स फार्मूले का जो कोड होता है 4 होता है। फिर यहाँ पे कामा लगाना है। जितनी दूरी में रेट दी है, रेट का हमें एड्रेस देना है। ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल हाईएस्ट आया है 7,000 रुपये आया है, जो एसर है और मॉनिटर है, एसर कंपनी का मॉनिटर है, इसकी रेट सबसे अधिक है। यहाँ पे टोटल 7,000 आ गया। फिर यहाँ पे जो टोटल दिया है इसका हमें टोटल करना है, यानी कि सभी को जोड़ लेना है। ठीक उसी तरीके से इक्वल लगाएंगे और फार्मूला लगाएंगे, सब टोटल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सम दिया है, सम का कोड 9 होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर कामा लगाना है और टोटल जो है, टोटल का हमें एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद कर लेना है और इंटर कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी और सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 7,000 है और टोटल यहाँ पे निकल के आ गया। अब जब अपने डाटा को हम यहाँ पे आएंगे, फिल्टर में सेलेक्ट ऑल से टिक हटाएंगे, मॉनिटर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा डाटा जो यहाँ पे फिल्टर हुआ है, डाटा फिल्टर होने के साथ साथ यहाँ पे यूनिट्स में भी बदलाव हुआ है, रेट में भी बदलाव हुआ है और टोटल में भी बदलाव हुआ है। रेट यहाँ पे 7,000 है, जो एसर कंपनी का हमारा मॉनिटर है, इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस है 7,000 रुपये। यानी कि इतने डाटा में सबसे बड़ी जो रेट है मॉनिटर एसर कंपनी का जो है उसकी रेट है। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे सब टोटल फार्मूले के साथ कोई फार्मूला यूज करते हैं, तो जब अपने डाटा को फिल्टर करेंगे तो उसी डाटा के अनुसार हमारे फार्मूले यहाँ पे बदल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमको आना है और हम माउस का जानना चाहते हैं, मॉनिटर का नहीं जानना है, तो माउस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया, टोटल माउस 2 है, यहाँ पे 20 यूनिट आई हैं। हाईएस्ट इसमें सैमसंग का जो माउस है उसका है और टोटल यहाँ पे इतना आ गया। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हम अपने डाटा को यहाँ पे फिल्टर करते हैं, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है 2 4 6 8 ये नहीं साथ में चेंज हो रहे हैं। ये जो हमारा पुराना डाटा था पीछे का, उसी के अनुसार आ रहा है। अगर हम इस तरीके से अपने डाटा को प्रिंट करते हैं तो हमारा तरीका जो गलत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी अपने डाटा को फिल्टर करें तो उसके साथ साथ जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी फिल्टर हो जाए। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे आइटम नेम में आएंगे, सेलेक्ट ऑल पर टिक लगा लेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया, पूरा डाटा आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे 177 यूनिट, सबसे हाईएस्ट रेट और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को अच्छा यहाँ पे दिखाई दे। तो हमने इसका साइज बड़ा कर लिया। तो जब हम अपने डाटा को फिल्टर करें तो उसी डाटा फिल्टर के साथ साथ हमारा सीरियल नंबर जो है, सीरियल नंबर भी बदल जाए। तो उसके लिए जो हम फार्मूला लगाने वाले हैं, फार्मूला हमारा वही रहेगा सब टोटल का। यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम रखेंगे सब टोटल। सब टोटल फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब इसमें हमें एड्रेस कौन सा देना है, डेट है, इसका एड्रेस देना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पे जो काउंट ए फार्मूला है इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड के टैब बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक काउंट ए जो फार्मूला था उसका कोड 3 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर कामा लगाना है। रेफरेंस में हमको जो डेट है इसका एड्रेस देना है एक बार। फिर यहाँ पे हम कॉलम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसी का एड्रेस आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर सेल दी है यानी कि सबसे पहली सेल, यहाँ पे जो B3 पहले वाला है इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। केवल इसी को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से जब 4 बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ही एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डॉलर का सिंबल बन जाएगा। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। फार्मूले में ब्रैकेट को बंद करेंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर लीजिएगा आप लोग तो अच्छे से आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया और इंटर किया। यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से भी फार्मूले को देख सकते हो। फिर इंटर कर देंगे। जैसे ही हमने इंटर किया और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिएगा, जब हम यहाँ पे कोई भी आइटम है या कंपनी है उनको हम फिल्टर करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारा सीरियल नंबर होगा ये भी फिल्टर हो जाएगा। कीबोर्ड पे टिक लगाया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सीरियल नंबर है
साथ में सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिक बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे टोटल यूनिट 105 है, हाईएस्ट 7000 है और टोटल यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डाटा को फिल्टर करें, तो उसका जो क्रम हो और यहाँ पे जो फार्मूले लगे हों, अपने डाटा के अनुसार ही फार्मूले चेंज हो जाए, तो हम सब टोटल फार्मूले का यूज करते हैं। तो सब टोटल फार्मूला एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसलिए आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड आइटम है, क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल पे टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे, पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सब टोटल का यूज कीजिएगा। मान लिया हमको यहाँ से फिल्टर हटाना है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे शॉर्ट फिल्टर में, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिल्टर हमने यहाँ से हटा दिया है। फिर यहाँ पे जो हमने टोटल और हाईएस्ट नंबर निकालने हैं, इसको डिलीट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी ये है, जैसे कि मान लिया हमारे सामने कुछ ये डाटा दिया गया है और उसमें से हम पता करना चाहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं जो यहाँ पे टोटल कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड का अगर हमें यहाँ पे टोटल जानना हो कि टोटल कीबोर्ड की ही कितनी सेल हुई हैं, किसी भी कंपनी का कीबोर्ड हो और यहाँ पे जितने कीबोर्ड हमारे बिके हैं उन सभी कीबोर्ड का टोटल चाहिए। तो हम अपने डाटा को फिल्टर यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, हम डाटा को फिल्टर नहीं करना चाहते हैं, बिना फिल्टर किए ही यहाँ पे हमें टोटल कीबोर्ड का टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक फार्मूला होता है समीप। उससे पहले आइटम नेम को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, टोटल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम टोटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हमने आइटम टोटल को कॉपी कर लिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। और टोटल में हमको फार्मूला लगाना है इक्वल, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे समीप फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पे दिया रेंज, रेंज में आइटम का आइडिया देना है क्योंकि हम आइटम नेम में अपने डाटा को जानना चाहते हैं। आइटम नेम का आइडिया दिया, फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया, इसका एड्रेस दे देंगे आइटम नेम के नीचे, फिर कामा लगाएंगे और सम रेंज में टोटल का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करके इंटर कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर किया, अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जब हम आइटम नेम में यहाँ पे किसी भी आइटम का नाम डालेंगे तो यहाँ पे जो डाटा होगा ऑटोमेटिक उसका ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने कीबोर्ड डाला तो जो टोटल कीबोर्ड का अमाउंट है, यहाँ पे कीबोर्ड का अमाउंट टोटल यहाँ पे आ गया है। जितने भी कीबोर्ड हमारे बिके हैं सभी कीबोर्ड का टोटल आ गया। अगर यही चीज़ हम अलग अलग निकालते हैं तो बहुत अधिक समय लगेगा, एक एक हम जोड़ेंगे। और यह कीबोर्ड का निकालना था, कीबोर्ड का निकाल लिया। इसी तरीके से हम मॉनिटर का टोटल चाहिए तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मॉनिटर और इंटर करेंगे, मॉनिटर का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो तरीका होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। जब हम अपने डाटा में कुछ इस तरीके की कंडीशन अप्लाई होती हैं तो वहाँ पे हम यही तरीकों का यूज करते हैं। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ का सीनियर हमसे कुछ इस तरीके का काम बताता है तो हम यही तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक आइटम का अगर हमें टोटल जानना हो तो जान सकते हैं। अब मान लिया हमारे सामने कोई दूसरी कंडीशन आती है, वहाँ पे हमसे कहा गया कि हम केवल जो एसर के मॉनिटर हैं या सैमसंग के मॉनिटर हैं और उनका टोटल जानना है। तो हम केवल एक कंपनी का जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी कंपनी का हमारा मॉनिटर है, चाहे एसर का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे एलजी का हो, सभी का टोटल बताता था। लेकिन जो अब हमारे सामने कंडीशन आई है उस कंडीशन में हम किसी एक ही कंपनी के मॉनिटर का टोटल चाहते हैं। तो वहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कंपनी टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसलिए कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को यह फार्मूला अच्छे से समझ आए और इसका यूज जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ पे दो कंडीशन है, आइटम नेम की और कंपनी नेम की, कि हम कंपनी नेम वाइज और आइटम का टोटल चाहते हैं। तो फार्मूला हमें टोटल में ही लगाना है, इक्वल लगाएंगे। एक फार्मूला होता है सम इफ्स का, यहाँ पे सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है सम रेंज में टोटल का एड्रेस देना है, फिर यहाँ पे कामा लगाना है। यहाँ पे क्राइटेरिया 1 यानी कि कंपनी वाइज हमको जानना है तो क्राइटेरिया 1 में कंपनी का एड्रेस देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, क्राइटेरिया 1 का एड्रेस देना है, यहाँ पे कंपनी जहाँ हमको टाइप करना है इसका एड्रेस देना है, फिर कामा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2
अब इसमें आइटम का एड्रेस देना है, फिर काम लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 में आइटम नेम का एड्रेस दे देना है। इतना काम करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे तो हमारा फार्मूला ये रहेगा और यहाँ पे जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइटम नेम है, आइटम नेम में हमें किसकी वैल्यू जाननी है, किसका टोटल जानना है। जैसे हम मॉनिटर का जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मॉनिटर टाइप करते हैं, मॉनिटर टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे। किस कंपनी का चाहिए, मान लिया एसर कंपनी का चाहिए तो यहाँ पे हम एसर टाइप करके इंटर कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा जो हमारे यहाँ पे टोटल आया है, जितने एसर कंपनी के यहाँ पे मॉनिटर की सेल हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे एक ए मॉनिटर एसर कंपनी का है, एक ए मॉनिटर एसर कंपनी का है, तो यहाँ पे टोटल एसर कंपनी के जो मॉनिटर है उनका आया है और यहाँ पे जो है यहाँ पे जितने भी मॉनिटर बिके हैं उनका आया है टोटल। तो इस तरीके से मान लिया हमको अब यहाँ पे एचपी के जो मॉनिटर है उनका टोटल जानना है, टाइप करेंगे एचपी और एचपी के टोटल मॉनिटर का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमको यहाँ पे इस फार्मूले को लगाना है जो यहाँ पे फार्मूले बार में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कोई भी कंडीशन अगर इस तरीके से मिलती है तो हम कौन कौन से तरीकों का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने समझा कि अगर हमें एक वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं और साथ में हम चाहते हैं कंपनी और मॉनिटर और टोटल निकालना तो कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप लोग MS एक्सेल का पूरा कोर्स करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि हम अपने चैनल पे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक एक्सेल सिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ ADC कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जब हम ADC का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग उसका सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो, उसका सर्टिफिकेट पाने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से ADCA का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।